विराट कोहली ने 50वां शतक लगाकर महफिल लूट ली। तो शाम होते होते मोहम्मद शमी ने जब 7 विकेट निकालकर टीम इंडिया को जीत दिलाई तो फिर अखबारों की सुर्खियां उनके नाम हो गई। लेकिन मेरे जहन में ख्याल आता है कि जब विराट कोहली की ग्रेटनेस और मोहम्मद शमी के उस पावरफुल परफॉर्मेंस की बात आती है तो क्या इसके बीच में कहीं श्रेयस अय्यर का जिक्र नहीं होना चाहिए? मतलब बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द डे, विराट कोहली ने 50 शतक लगा दिए, सचिन तेंदुलकर दी ग्रेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मैन ऑफ द मैच की स्टोरी, मोहम्मद शमी फर्स्ट एवर इंडियन बॉलर जिसने 7 विकेट निकाल दिए। लेकिन इस मैच के जीतने की कहानी में जो एक बड़ा इंपैक्ट था वो श्रेयस अय्यर का था। वो जो 105 रन थे जो शायद विराट के 117 रन से कम थे, लेकिन विराट ने 113 गेंदों का इस्तेमाल किया था और अय्यर ने केवल 70 गेंदों का इस्तेमाल किया था। विराट का स्ट्राइक रेट जहां 103 था तो वहीं अय्यर का 150 था। और जब आप ओवरऑल मैच देखते हैं तो वो 70 रनों की जीत में वो जो 50% स्ट्राइक रेट का डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट नजर आता है। और इसीलिए मेरे जहन में सवाल आता है कि विराट और शमी की ग्रेटनेस के बीच में जब इनकी तारीफों के आप पुल बांध रहे हैं, जब इनके तारीफों के आप कसीदे पढ़ रहे हैं, जब अखबारों में इनके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं, हर तरफ इनकी चर्चाएं हो रही हैं कि यार कितना महान गेंदबाज, मतलब एक हाईएस्ट विकेट टेकर, एक हाईएस्ट रन गेटर है। सो उस बीच में क्या श्रेयस अय्यर का जिक्र जरूरी नहीं है? श्रेयस अय्यर मेरे लिए एक सरप्राइजिंग पैकेज रहे हैं। मतलब हर वर्ल्ड कप में होता है ना, कुछ लोग आपको सरप्राइज करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, श्रेयस अय्यर के बारे में रोहित शर्मा ने भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है ये अनएक्सपेक्टेड। और मेरे लिए भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, श्रेयस अय्यर इज द बिगेस्ट सरप्राइजिंग फैक्टर ऑफ वर्ल्ड कप 2023। उसकी रीजन सिर्फ इतनी है कि मैंने श्रेयस अय्यर से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ना सिर्फ मैं, आज तमाम लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं कि आप लोग श्रेयस को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे। मैं ही नहीं, सभी क्वेश्चन कर रहे थे। श्रेयस अय्यर शॉर्ट पिच गेंदों पर लगातार आउट हो रहे थे। श्रेयस अय्यर चोट से आए थे। श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस हमने बीते कुछ महीनों में या साल में देखी नहीं थी। आईपीएल का वो हिस्सा नहीं थे। सीधे उनकी जगह आती है और सभी के जहन में सवाल था कि क्या सूर्य कुमार यादव की जगह उनको खिलाया जाना सही है। श्रेयस अय्यर आए, अफगानिस्तान के सामने 25 रन, पाकिस्तान के सामने एक पारी, उसके बाद फ्लॉप होना शुरू हुआ। 1-2 मैचेस फ्लॉप हुए और वो पीक पॉइंट था जब हमारे जहन में ख्याल आया। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जो परफॉर्मेंस दी उसने सभी को उनका मुरीद बना दिया। और मेरे जहन में यह ख्याल आने लगा है कि द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड 2023 इज श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल। वो जो मिडिल ऑर्डर में 4 और 5 नंबर की बल्लेबाजी है, यह सबसे बड़ा इंपैक्ट है और यही डिफरेंस है। श्रेयस अय्यर ने बीते 4 मैचेस की अगर आप बात करेंगे तो 75 से ऊपर रन बनाए। और अगर एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जो 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है, खासतौर पर जिसे विराट कोहली के साथ ज्यादा खेलना होता है, वो अगर एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलता है तो विराट का काम आसान हो जाता है और विराट को उनसे बहुत फायदा होता है। अगर यही अप्रोच अय्यर की ना होती, चाहे इस मैच में या पिछले वाले मैच में, तो फिर साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी हम क्वेश्चन करते कि यार विराट की पारी ने क्या फंसा दिया। लेकिन रोहित का एग्रेशन, शुभमन का साथ, विराट का खूंटा गाड़ कर आखिरी तक सरवाइव करना और उनके साथ श्रेयस और राहुल का तेज खेल देना, आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट इंपैक्ट एंड वो दिख रहा है। श्रेयस अय्यर ने 70 गेंदों पर 105 बनाए। इससे पहले नीदरलैंड के सामने 94 गेंदों पर 128 बनाए थे। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के सामने 87 गेंदों पर 77 बनाए थे। श्रीलंका के सामने उन्होंने 56 बॉल पे 82 रन बनाए थे। एंड इज द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेटर जिसने मिडिल ऑर्डर में आकर 500 रन बनाए। मतलब ये अपने आप में शॉकिंग है। श्रेयस अय्यर का रन जो है वो कमाल का है और श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी कमाल की है और इसी वजह से श्रेयस अय्यर को लोग पसंद कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने इस वर्ल्ड कप में 526 रन बना दिए, जो आज तक के इतिहास में इंडिया में कभी भी किसी 4 नंबर के प्लेयर ने नहीं बनाए। जबकि 4 नंबर पर द ग्रेट युवराज सिंह भी खेलते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं बनाए। 4 नंबर पर रन बनाए हैं श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस के 526 रन और 526 रनों के साथ उनका जो इंपैक्ट है वो टीम के डिफरेंस की वजह बन रहा है। श्रेयस अय्यर इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के बाद सेकेंड इंडियन है जिन्होंने सबसे अच्छे छक्के मारे। और बड़ी कमाल की बात है, बड़ा कमाल का कोइंसिडेंस है कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ये दोनों अपने पहले मैच में
खाता नहीं खोल पाते, लेकिन उसके बाद ये दोनों जो हैं ऐसा कहर बरपाते हैं कि फिर इनकी दुनिया मुरीद हो जाती है, और वही दिखाई पड़ा। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में 28 छक्के मारे हैं, तो श्रेयस अय्यर ने 24 छक्के मारे हैं, एंड आई थिंक वो फिनोमिनल है। थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हो गए, 711 विराट कोहली, 550 रन रोहित शर्मा, एंड थर्ड पर आते हैं श्रेयस अय्यर 526 रन। यार ये इंपैक्ट ना ये मुरीद बनाता। और मैं बार बार कह रहा था कि श्रेयस अय्यर इतने समय से खेल रहे हैं, लेकिन उनकी लेगेसी नहीं नजर आ रही, उनका वो एक इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रहा, वो रिप्लेसेबल लगते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो काफी रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं, और ये उनके करियर के लिए अच्छा है, एंड मैसिव रिस्पेक्ट फॉर श्रेयस अय्यर। हालांकि वो खुद कह रहे थे कि रोहित शर्मा का जो अप्रोच है, जो टेम्पलेट है, उसे देखकर उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, और उन्हें लगता है कि यार वो भी ऐसा खेल सकते हैं। एंड आई बिलीव कि कोई किसी से भी इंस्पायर हो रहा हो, लेकिन टीम इंडिया को इसका बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है, और इस फायदे का असर यह है कि टीम इंडिया एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। 35 बॉलों पे 50 रन मारने हो, या श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी में वो दमखम दिखाना हो, आई बिलीव ही इज आउटस्टैंडिंग, एंड लेट्स जस्ट होप कि वन लास्ट टाइम वो फाइनल में करें, ताकि इंडिया वर्ल्ड कप जो है जीत।